In this video, I'm sharing my experience how I cracked interview, KVS interview in first attempt. Many aspirants are confused now, what to do now, how to start interview preparation, from where to do, take online coaching, offline coaching. So I just keep this video very short. See, I just focused only two things that I was doing consistently during my preparation. First one is demonstration. See, the main purpose of the interview is to check your teaching skill, whether you are able to teach students or not. So basically your demonstration skill is the main thing. अगर आप वहाँ पे बात बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन खराब हो गया तो एवरीथिंग इज खराब. तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज जो इंटरव्यू है मेनली वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ही हो रहा है. तो डेमोन्स्ट्रेशन इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको कंसिस्टेंटली करनी है. जितने मैक्सिमम टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो ना उतने मैक्सिमम टॉपिक कवर करिए. बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे कमेंट कर रहे थे कि कितने टॉपिक्स करें, कौन से टॉपिक्स करें. सी, इट डिपेंड्स कि आपका जो सामने पैनल मेंबर है वो आपको क्या दे दें. कुछ कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता. बिकॉज पहले टाइम पे क्या होता था ना कि आपसे पूछ लिया जाता था आप क्या प्रिपेयर करके आए हैं, आप पढ़ा दीजिए. अभी ऐसा नहीं होता है. मेरे टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था. मेरे टाइम पे तो उन्होंने मेरे सामने ऐसा जार आगे कर दिया था और उसमें बहुत सारी स्लिप्स थी और मुझे उसमें से एक स्लिप निकालने को बोला गया था और जो भी टॉपिक आएगा मुझे वो पढ़ाना है. और मेरे टाइम पे तो उन्होंने मुझसे 3 डेमोन्स्ट्रेशन लिए थे, क्योंकि एक साउथ के सर बैठे हुए थे तो उन्होंने एक मैथ्स का टॉपिक अलग से मुझे पढ़ाने को कहा था. फिर एक मैम ने जार आगे किया था, एक और सर और थे. मेरे पैनल मेंबर में 4 थे, 4 में से 3 ने मुझसे अलग-अलग डेमो लिए थे और कोई एक सिंगल डेमो भी मैंने मेरी चॉइस के टॉपिक से नहीं दिया था. सो आप प्रिपेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक कर लीजिए. सेकंड जो आप फोकस रखिए वो अपना एनसीईआरटी पर रखिए, क्योंकि वो ऐसा भी पूछते हैं, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ाओगे तो ऐसा भी पूछते हैं कि कौन सी क्लास के लिए पढ़ा रहे हो या किस लेवल तक इस बच्चे को, इस क्लास के बच्चे को ये समझाओगे आप. तो ये चीज़ आपको एनसीईआरटी से पता चलेगी कि कौन सा टॉपिक किस क्लास में है. एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रखिए. एंड लैंग्वेज के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है या मेरा कौन सी लैंग्वेज में हुआ था. सो टू बी ऑनेस्ट मेरा बायलिंगुअल था मेरा इंटरव्यू. लेकिन मैंने जो मेरे डेमोन्स्ट्रेशन थे वो तीनों इंग्लिश में दिए थे. एक साउथ के सर बैठे थे, उन्होंने मुझसे जो भी बातचीत की थी वो सारी इंग्लिश में थी. और एक मैडम थी, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन तो इंग्लिश में पूछा था और एक हिंदी में पूछा था. तो मेरा इंटरव्यू जो था, और एक और सर थे उन्होंने हिंदी में ही कुछ पूछा था. तो मेरा इंटरव्यू बायलिंगुअल हुआ था. बट ये डिपेंड करता है कि आपके पैनल मेंबर में कौन लोग बैठे हुए हैं और वो किस लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछते हैं. बहुत कमेंट आ रहे थे मेरे पास ऐसे कि अ, अ, किस लैंग्वेज में इंटरव्यू दे. तो सी, आपसे जिस लैंग्वेज में पूछा जाएगा ना आप उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करिए. अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है तो आप इंग्लिश में बोलिए, आपसे हिंदी में पूछा जाता है तो आप हिंदी में बोलिए. और एक कमेंट और बहुत ज़्यादा आ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा. सी, एवरी सिंगल डे किसी ना किसी पोस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं एवरी सिंगल डे. तो आपका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. किसी एक दिन आप देखोगे कि आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, बिकॉज रोज रिजल्ट निकल रहे हैं. एट द एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. होप रिजल्ट इज कमिंग सून और आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव ही हो.